हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम टॉपिक के बारे में। ये हिंदी क्लासेस यूपी टेट के पेपर 1, पेपर 2 और सी टेट, सुपर टेट और जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सर्व प्लस नाम। इसका अर्थ होता है सर्व अर्थात सब, नाम अर्थात नामों के स्थान पर, अर्थात सभी नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो नाम से क्या होता है? संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है। जैसे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया? नाम, नामों के स्थान पर। ठीक है, तो जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वही क्या होते हैं? सर्वनाम। इसकी परिभाषा भी यही लिखी है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे? जैसे ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन को खेलना पसंद है, मोहन बाजार जाता है। अब इसमें हम बार बार मोहन 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 करते रहेंगे तो क्या ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है? नहीं, इसमें त्रुटि आ गई है। अब हम इसको सही करेंगे। कैसे करेंगे? अब एक बार तो मोहन का नाम लिखा है, चलिए ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब आगे इस मोहन के स्थान पर हम कोई सर्वनाम यूज करेंगे। जैसे मोहन को खेलना पसंद है के स्थान पर उसको खेलना पसंद है, उसको खेलना पसंद है। ऐसे मोहन बाजार जाता है की जगह पर हो जाएगा वह बाजार जाता है। तो हमने क्या किया? मोहन एक संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर हमने उसको या वह शब्द का प्रयोग कर लिया, तो ये उसको और वह ही क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी के एक व्याकरण है जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। याद कर लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनाम की परिभाषा दी है। क्या है? सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी जो संज्ञा के बदले आ जाते हैं वही क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और ये क्या है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर्वनाम भी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, वैसे सर्वनाम भी विकारी शब्द होते हैं। अर्थात सर्वनाम में भी लिंग, वचन, कारक आदि से परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण, इसके उदाहरण दिए हैं सर्वनाम के हम, तुम, मैं, वह, वे इत्यादि। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन और आता है। क्या है? सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? ये तो हमने पढ़ लिया, कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम की संख्या है 11। कैसे? यानी कुल सर्वनाम जो मूल शब्द हैं सर्वनाम के वो कितने हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये 11 ही होते हैं। इसको याद कर लेंगे। अगर क्लास पसंद आ रही हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ये सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं। तो सिंपल है, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर आएंगे उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कह देंगे। यहाँ पुरुष लिखा ही है
तो पुरुष से बस पुरुष को ही नहीं जानेंगे, स्त्री को भी जानेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में और बांट दिया जाता है। क्या लिखा है? इन्हें 3 पुरुषों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं और हम। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो लेखक या वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं कुछ लिख रही होंगी तो मैं अपने लिए क्या लिखूंगी? मैं या हम, ओके। और मध्यम पुरुष क्या होते हैं? जो श्रोता या पाठक के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रोता यानी जो सुनने वाला है। मैं जैसे आपको, आपके लिए क्या कह रही हूँ? आप या तुम या तू, या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं वे मध्यम पुरुष में आते हैं। तो कैसे? उत्तम पुरुष में जो मैं अपने लिए प्रयोग करूँगी वो उत्तम पुरुष, जो आपके लिए प्रयोग करूँगी वो मध्यम पुरुष, और जो एक होता है तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर अन्य लोगों के लिए होता है, यानी जो लिख रहा है उसको छोड़कर और जो पढ़ रहा है उसको छोड़कर कोई तीसरा, मैं ये बात करेंगे इनसे लेकिन किसी तीसरे के बारे में, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य लिखा ही है यानी किसी और के बारे में, ठीक है। तो इसके सर्वनाम कौन कौन से हैं? वह, वे, यह, ये, आप, आपने। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे मैंने लिखा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि वह बहुत बुरा आदमी है। तो इसमें कैसे तीनों का भेद जानेंगे? देखिए यहाँ लिखा है मैंने मैं बोल रही हूँ तो मैंने, यानी ये मैंने अपने लिए यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। तुमसे कहा था, तुमसे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मैंने तुमसे कहा था कि वह बहुत बुरा आदमी है। वह, ये किसके बारे में बात हो रही? अन्य के बारे में, तो ये हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। आगे पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। इसके अंतर्गत स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम आते हैं, जैसे स्वयं, खुद। कौन कौन से हो गए? स्वयं, खुद, आप, निज, अपने, ठीक है। जैसे लिखा रहता है कि वह अपने लिए वह काम कर रहा है, अपने लिए, ठीक है। तुम निज स्वार्थ के लिए यह काम कर रहे हो, निज, खुद के लिए, ठीक है। जैसे मैं खुद के लिए पैसे कमाता हूँ। मैं आप ही लालची हूँ, मैं आप ही पढ़ना चाहता हूँ। तो ये क्या है? आप। ये आप एक अन्य पुरुष में भी आ जाता है, जो हम बोलते हैं आप बहुत ईमानदार हैं, वो भी मतलब लिखा तो एक ही जाता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। आप, यहाँ ये जो आप है ये निजवाचक है, और एक आप अन्य पुरुष में भी होता है, ठीक है। स्वयं, कौन कौन से निजवाचक सर्वनाम में? स्वयं, खुद, आप, निज, अपने। अब आगे पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें निश्चितता का बोध कैसे होता है? जैसे यह वह सर्वनाम दिया गया है, जैसे मैं लिख दूंगी यह मेज मेरी है, यह मेज मेरी है, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये निश्चित कर दिया कि ये वाली जो मेज है यही मेज मेरी है, ठीक है। वह आदमी, अब मैं उसको दिखा रही हूँ वह आदमी, तो मैं इंगित कर रही हूँ कि वह आदमी, मैं निश्चित कर रही हूँ कि वही आदमी, ओके। तो यह वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही आगे आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से अनिश्चितता का बोध हो, जिन सर्वनामों से अनिश्चितता का बोध हो, यानी कोई भी चीज़ निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ। अब मैं कह दूंगी कोई आदमी आया था घर पे, अब मैं कैसे निश्चित करूंगी कि कौन आया था? कोई आदमी आया था, पता नहीं कौन आया था। तुम कुछ खाओगे, अब मैं कह रही हूँ कुछ खाओगे, लेकिन क्या खाओगे? कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है।
कोई कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाए। ठीक है, जिनके माध्यम से प्रश्न किया जाए वो ही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके उदाहरण है कौन, इसके उदाहरण है कौन, क्या, किसने आदि। ठीक है, वह कौन है, यह क्या है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? दो के बीच संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। इसमें दो के बीच कैसे? जैसे कहीं लिखा रहेगा जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें क्या हो रहा है? दो वाक्यों या दो के बीच संबंध स्थापित किया गया है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अक्सर ये सारे जोड़े में ही आते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे सर्वनाम के रूपांतर, यानी सर्वनाम में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। कैसे होता है? पुरुष वचन व कारक की दृष्टि से सर्वनाम का रूपांतर होता है। यानी किस किस दृष्टि से? पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से। लिंग भेद के कारण सर्वनाम में रूपांतर नहीं होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है? तो लिंग भेद के कारण। यानी जैसे संज्ञा में होता है लड़का का लड़की हो जाता है, लड़का का लिंग भेद हो जाता है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है, लड़की हो जाती है स्त्रीलिंग। इसमें क्या हो गया? लिंग भेद के कारण परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या होता है? सर्वनाम में लिंग भेद के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखा है मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। अब ये क्या हो गया? एक लड़के के लिए, ये हो गया एक लड़की के लिए। तो संज्ञा में तो हो जाता है परिवर्तन, लेकिन क्या सर्वनाम में हुआ है? मैं लड़के के लिए भी प्रयोग हुआ है, मैं लड़की के लिए भी प्रयोग हुआ है। ओके, तो लिंग भेद के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, पुरुष, वचन और कारक के आधार पर होता है। आगे देख लेते हैं, सर्वनामों में जब हम विभक्तियां, कारक चिन्ह लगा देते हैं तो इनके रूप में विकृति उत्पन्न हो जाती है। कैसे? कारक या विभक्तियां जुड़ने से जो सर्वनाम में परिवर्तन या रूपांतरण होते हैं वे कैसे हैं? जैसे मैं से क्या बन जाता है? मुझे, मुझको, मेरा। हम से हमें, हमारा, हमको। तुम से क्या बन जाता है? तुम से बन जाता है तुम्हें, तुमको, तुम्हारा। यह से बन जाता है इसे, इसने, इन्होंने, इससे, इनको। ऐसे ही आगे वह से बन गया उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, उन्हें। और कौन से बन गया? किसे, किसको, किसने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम टॉपिक ख़त्म। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।